नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धां जगदीकसारं सम्प्रापितागान्तिभवाब्धिपारं नत्वा तनन्ति शुभोधिभारं समाधिसारं विवृणोमि सारं नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सुविसारूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की शामय विश्व धर्म की जय बोलिए चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत जिस ओर दृष्टिपात करता है वह एक ओर क्लेश देखता है, एक ओर शांति देखता है। शांति देख रहा है, सुख की ओर जा रहा है। अन्वेषणीय विषय है कि संसार के सुख के भोग के काल में समता भाव कितना है। संसार के सुख भोग के काल में समता भाव कितना है, इस विषय को भी निकालना चाहिए। चंबल की बालू में चांदी है, नागपुर जबलपुर की मिट्टी में खनिज है। कोई भी धातु शुद्ध धातु उत्पन्न नहीं होती, अशुद्धि उसके साथ रहती है। स्वर्ण पाषाण भी है तो शुद्ध पत्थर रूप में नहीं होता सोना, वो भी पत्थरों के अंदर से निकाला जाता है। यदि हीरा भी होता है तो ऐसे हीरे नहीं पड़े कि ऐसे रखे हुए हों, वो भी पत्थर के चट्टानों के अंदर छुपे रहते कंकड़। एक गूढ़ रहस्य है कि जब
मिट्टी में सोना है, सुन पाषाण में सोना है, कसायक भावों में समता खोजिए। बोला, कसायक भाव में समता खोजिए। और कसायक भावों के भीतर जब समता खोजता है तो व्यक्ति कसाय को पृथक कर लेता है, उस समता को ग्रहण कर लेता है, फिर समता के बल पर परमात्मा को प्राप्त करता है। समता के बल पर परमात्मा को प्राप्त करता है, लेकिन कसाय के मध्य में समता खोजिए। अभी तक आपने ये सुना है घर गृहस्थी में समता कहां। आज विषय को थोड़ा परिवर्तित करना। घर गृहस्थी में समता कहां? हे मित्र, घर गृहस्थी में समता नहीं है, इस बात को जो जान लेता है वही गृहस्थी की समता है। यदि आपको ज्ञान हो चुका है घर गृहस्थी में समता कहां, वो समता कहां, फिर तुम मंदिर जाते हो तो थोड़ी शांति तो मिलेगी। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी संपत्तिशाली हो, कितनी भोग सामग्री तुम्हारे घर में हो, जब थकते हो, शांत बैठते हो, तो तुम्हारा मन क्या करता है? एक बार कोई धर्मात्मा के पास बैठूं, एक बार मंदिर जाके देखूं, एक बार स्वाध्याय करके देखूं, इसका तात्पर्य समझना कि जो भव्य जीव है उसकी आत्मा कसायों को नियंत्रण नहीं कर पा रही है, वासनाओं का नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वासनाओं को सत्य मान रही हो। वासनाओं को सत्य नहीं मानना भी, अमित जी, वासना को सत्य नहीं मानना भी एक दृष्टि तुम्हारे पास है। इच्छाओं को सत्य नहीं मानना भी एक दृष्टि तुम्हारे पास है। पाप करने के उपरांत पश्चाताप हो रहा है, एक दृष्टि तुम्हारे पास है। अभी सांस है, सांस है। यदि पाप के बाद भी पश्चाताप हो रहा है, ये जीव संभल सकता है। जिसको पाप के बाद भी पश्चाताप नहीं है, उस जीव के लिए संसार में भी बहुत देर है निकलने की। मुझे मत सुनना, अपने अपने को सुनिए। जो जीव यहां आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर चल के आए हैं आप लोग, किस उद्देश्य? समता न होती तो तुम यहां आ नहीं सकते थे, और समता होती तो तुम घर रह नहीं सकते थे। इतनी ही समता तुम्हारे पास है कि यहां तक आ गए। इतनी समता नहीं है कि घर अब न जाए। समता है। एक समता संयम, संकित भाव, एक समता कसाय की मंदता, एक समता उपेक्षा भाव, उपेक्षा संयम। जो सामय कर रहे श्रावक, जो सामय कर रहे श्रावक, इस रूढ़ी को भूल जाए आप कि मेरा सामायिक प्रतिज्ञा इसलिए मैं कर रहा हूं। वो कर क्यों रहे हो? सामायिक शिक्षा व्रत है, विनय शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत है। सामान्य गरीब आदमी छोटी सी मिट्टी के गुल्लक में 2-4 सिक्के डालने लगता है, उसका भी लक्ष्य होता है। जो मिट्टी के गुल्लक में सिक्के डाल रहा है, बिना उसका भी लक्ष्य होता है। कुछ नहीं होगा, जब भर जाएगी तो गुरु जी के दर्शन कर आएंगे। चंदन एक छोटी सी गुल्लक में भी लक्ष्य बना के रखे, कुछ नहीं होगा। बड़ौद में
पंचकर्म महोत्सव चल रहा है, एक दिन पंचरक देख के आ जाएंगे, इतनी द्रव्य आ जाए, एक श्रीफल लेके भगवान को चढ़ा के आ जाएंगे, इतनी लक्ष्य बनाने। विषय पकड़ना कि एक सिक्का भी रहता है, उस सिक्के के अंदर व्यक्ति का बाह्यार्थ निहित होता है। एक सिक्का भी घर में आया है, कोई न कोई उद्देश्य निहित है? यदि एक सिक्के का आपके पास लक्ष्य है, सामायिक करते समय, सब श्रापों से कह रहा हूं, सामायिक करते समय आपको अपने आप को मनुष्य ही नहीं देखना चाहिए। सामायिक करते समय आपको पिता पुत्र भाई ही नहीं देखना चाहिए कि मैं पुत्र हूं, कि मैं पिता हूं, कि भाई हूं, कि भतीजा हूं। ये दुनिया देखती है। सामायिक करते समय आपको अपने आप में देश जिन देखना चाहिए। मैं देश जिन हूं। पंडित सियान जी बराबर सामायिक करते समय आपने पंडित जी को देख लिया तो सामायिक का आनंद नहीं आएगा, विद्वान की विद्वता का आनंद आएगा। उस सामायिक करते समय हमने एक देश जिन को देखा है। मैं एक देश जिन हूं। सम्यक दृष्टि जीव एक देश जिन है। ये एक देश जिन है, यही जिन बनेगा, जिन बर बनेगा और जिन वृषभ बनेगा। एक देश जिन हूं। फिर जो 1 घंटे 48 मिनट आप बैठे थे, प्रयास पुरुषार्थ ये हो, प्रयास पुरुषार्थ ये हो, यानी सरसों का तेल निकलवाने के लिए यदि कोई कोल्हू के पास गया हो, उस आदमी से मिलना। शुद्ध सरसों का घानी निकलवाने गया हो, उस आदमी से मिलना। पंडित प्रतिष्ठाचार्य से पूछ लेना। विशुद्धमती माता जी की जब सेवा की है, वो कई बार पंडित सरसों के तेल की आवश्यकता पड़ी है। वो शुद्ध तेल निकलवाने जब आ गए इस पिलर के पास, टपकते दिखता है तेल, टीन में भरते दिखता तेल, पर वो दिखता ही नहीं है जिससे आंखों में पानी आता है। विषय पकड़िए। जब आप शुद्ध सरसों का तेल निकलवाने गए, जो वहां सामने खड़ा होता है उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। तेल भर रहा है बर्तन में, परंतु तेल भरते दिखता है, तेल निकलते दिखता है, ये आंखों में आंसू किसके द्वारा आ रहा है? बोलोगे क्या? आंखों में आंसू किस बात का है? हे मित्र, सर्दी जुकाम गले सारे रोग ठीक कर देता वो तेल का जो दर्प चल रहा था, सत चल रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन था। जितना शुद्ध सरसों होगा उतना दर्प तीखा होगा, अधिक होगा। ऐसे मित्र सामायिक करते दिख सकते हो, सामायिक बैठे दिख सकते हो, वो अलग विषय है। जो सामायिक में जो दर्प चल रहा है वही तुम्हारी सामायिक का सत है। ये क्यों कहा जाता है एकांत में बैठिए? ये क्यों कहा जाता है एकांत में बैठिए? उन निमित्तों से दूर रहो तो निमित्त आकर के सामायिक को धक्का मारे। उन निमित्तों के पास जाओ जो तुम्हारी सामायिक को संभाले। वकील साहब जिनकी आयु पूर्णता की ओर जा रही है, अब आपको
नाती पोते खिलाने की अपेक्षा उसे खिला लीजिए जिसने नाती पोतों को जन्म दिया है। उसी समय पकने का आयु पकने का समय चल रहा है और उसी समय नाती पोते घेर लेते हैं, मित्र इनमें उलझ गए तो पूर्व में जो बन के आए थे मनुष्य बन गए। इनके झमेले में कहीं मनुष्य पर्याय भी न चली जाए, उनसे अपने आप को इतनी दूरी बना के रखो जैसे मित्र। इतनी दूरी बनाओ, इतनी दूरी कम से कम बना लो, वृक्ष की जड़ और वृक्ष की शाखा। कुछ समझ में आया मैंने क्या पूछा? वृक्ष की जड़ और वृक्ष की शाखा। उसी वृक्ष की जड़ की ही शाखा ऊपर पहुंची है, लेकिन शाखा से जड़ दूर बना के रह रही है। बोले क्यों? शाखा जड़ पर टिक गई शाखा जड़ पर टिक गई तो जड़ भी नष्ट हो जाएगी। कोई वृक्ष अपनी शाखा को अपनी जड़ पर रखता क्या अंकित? कोई भी वृक्ष अपनी शाखा को अपनी जड़ पर रखता है क्या? यदि नहीं रखता है तो मित्र अपनी नाती पोतों को भी इतनी दूरी बना के रखो जैसे वृक्ष अपनी जड़ से अपनी शाखा को दूर रखता है। सामायिक सामायिक जब श्राम की सामायिक परिपूर्ण हो जाती है, वही सामायिक मुनि की सामायिक चारित्र के रूप में स्फुटित होती है। एकांते सामायिक सामायिक एकांत में होती है। सामायिक एकांत में होती है। थोड़ा समय दो। सामायिक एकांत में होती है, सामायिक एकांत में होती है। अब पंडित हसमुख जी, इस श्रेयांश जी ने इस एकांत का अर्थ क्या निकाल लिया? चलो मैं जाता हूं जंगल में। जंगल में भी आप जाएंगे व्यवहार से तो भी एकांत नहीं है, परिणाम पवित्र नहीं है। तो जंगल में त्रियंचों की 4 संज्ञाएं तुम्हें प्रकट दिखेंगी, वहां भी तुम चित हो सकते हो। वे अज्ञानी लोग हैं जो सर्वथा कहते रहते हैं कि मुनिराज को जंगल में रहना चाहिए। अरे मित्र, जंगल मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि विनोद बकील जैसे लोग ये सोचे कि जंगल में जाना चाहिए। अरे मित्र, जंगल में नहीं जाना चाहिए, अंदर में जाना चाहिए। चाहे वो जंगल हो चाहे शहर हो, अंदर जाना चाहिए। एकांते, इस एकांत का भी अर्थ करता हूं मैं आपसे। एकांत की व्याख्या सुनिए आप। एकांत की व्याख्या वही होगी जो वेदांत की होती है। एकांत की व्याख्या वही होगी जो अनेकांत की होती है। देखो, सब में अंत लगा है। वेदांत, अनेकांत, एकांत। सामायिक एकांत में होती है। व्यवहार से शून्य स्थान हो, एकांत हो, चैतन्य हो, बापिया हो, मित्र, शमशान हो, शून्य स्थान हो, निर्वेजाम, जो दंश मच्छक आदि की बाधा से रहित हो। लेकिन आपको मालूम है विनाश होगा तो एकांत में, विकास होगा तो एकांत में। जिनके भाव खोटे हो रहे हों,
उन्हें भीड़ में जाना चाहिए। एकांत पाकर के अपने ही द्वारा अपनी हत्या कर लोगे, प्राणों की नहीं, सील की। जितने खोटे कर्म किए हैं सब कहां किए? जितने खोटे कर्म किए कहां किए? अशुभ करने के लिए व्यक्ति एकांत खोजता है, एकांत खोजता है। वो एकांत सुनसान है। पर सामायिक का एकांत मात्र सुनसान नहीं है। श्री अंशी भैया, यहां लोग नहीं है क्या? ओह, यही मुझे वेदन कराना था। कमरे में घुसना, कोने में छुपना, ये तो मित्र चमगादड़ों का काम है, चूहों का काम है, उल्लुओं का काम है। ऐसे एकांत में योगी नहीं जाते, लाखों की भीड़ में एकांत में जाते हैं। बोला तो जब देखो तब नीचे गिरता है। हे मित्र, अभी श्री अंश जी ने, पंडित जी हसमुख जी ने आपको बहुत सारी बातें बता दी, बताई। हे ज्ञानी, ध्रुव क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव ही पाते रहोगे तो तुम्हारे उपादान का क्या होगा? इधर देखो भोले, भी श्रीयान जी की गरम कपड़े निकल आए, देखो कथरी देख रहे? ओहो, सदरी आ गई। और मित्र हसमुख जी को आप देखो, पूरा ढके बैठे हैं, द्रव चित काल भाव। कुछ दिन पहले आए थे तब इतने कपड़े नहीं पहने थे। इधर देखो आप, सब गर्म कपड़े पहन के बैठ गए। चातुर्मास का प्रारंभ हुआ था तब ये मैंने यहां पर देखा था, ऐसे ऐसे कर रहे थे सब, ऐसे ऐसे, ठीक है, कर रहे थे ना, विषय दूर हो जाएगा। लेकिन जब चातुर्मास का प्रारंभ था तब भी मुनिराज ऐसे बैठे थे। आज सर्दी का मौसम है तब भी ऐसे ही बैठे हैं। ध्रुव क्षेत्र काल भाव के प्रभाव पर भी जिनका पुरुषार्थ चलता है वे ही भगवान बन पाते हैं। ध्रुव पर भी पुरुषार्थ चलता है, काल पर भी पुरुषार्थ चलता है, क्षेत्र पर भी पुरुषार्थ चलता है, भाव पर भी पुरुषार्थ चलता है। कैसे बन सकते भगवान? आपके प्रश्न से इतने जीवों की तालियों गड़गड़ाहट बज गई, इनको समझ में आ गया। और विनोद जैसा जीव प्रथम दिन जब प्रवेश हुआ था ना, एक जगह अलग से बैनर लगाए हुए थे, तो मेरी दृष्टि गई, उस पर मुमुक्षु मंडल लिखा था। तो ज्ञानी भीड़ से तुरंत मेरे सामने खड़ा हो गया, महाराज जी नमोस्तु, मुमुक्षु मंडल की तरफ से आपका स्वागत है। ज्ञानी ये क्या हुआ? ध्रुव क्षेत्र काल भाव से जो प्रभावित नहीं होते हैं उनसे जगत प्रभावित होता है, जो ध्रुव क्षेत्र काल से प्रभावित हो जाते हैं उनसे कोई प्रभावित नहीं होता।
पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव नहीं मेरा अंत। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव नहीं मेरा एकांत। भगवान आचार्य समंत्र स्वामी ने श्री रतन कंठ श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में जो गुण अध्यात्म भरा है, ये तो आप लोग निकालते नहीं हो। एकांत में सामयिक होती है, एकांत में सामयिक होती है, एक अंत में सामयिक होती है। वे श्रावक धन्य है, सुदर्शन सेठ जैसे लोगों। राहुल, सुदर्शन सेठ जैसे लोग बेटा, हे मुनिराजो, हे मुनिराजो, यदि आज श्रेयांश जी, हसमुख जी, जितने विद्वान यहां बैठे सभा में, ये भव्य जीव एक मिनट भी सामय करते हैं तो श्रावक की सामय क्या है? राकेश पंडित जी, शिक्षाव्रत किसका? शिक्षाव्रत ये शब्द क्यों? बोलिए बोलिए। ओहो, तुम नीचे गिरोगे। श्रावक सामय कर रहा है, उसका सामयिक शिक्षाव्रत है, वो किसके लिए? पंडित जी, ये भब्बू जी कह रहे हैं श्रावक की शिक्षा श्रावक के लिए। हाँ, तुमको धक्का मारना पड़ता तब बोलते हो। बहुत बढ़िया, ये देखो पहली बार बोल दिया। हे मित्र, सामयिक शिक्षाव्रत श्रावक का है, शिक्षाव्रत श्रावक बने रहने के लिए नहीं है, महापति बनने के लिए है। अब राकेश, माना कि आप तीनों विद्वान सामयिक कर रहे थे, भावना भा रहे थे कि हे नाथ, जब 48 मिनट की सामयिक में इतना आनंद है, जिनका जीवन ही सामयिक है, उन योगियों का कितना आनंद होगा। ऐसे सामयिक करके पंडित दौलत राम जी फिर वो छटा लिखने बैठे होंगे। क्यों चिंत निज में थिर भई, तिन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहिमेंद्र के नाई को। ओहो, एक भव्य श्रावक तनक से समता का स्पर्श करता है सामयिक में, इतना आनंदित होता है। तो महात्मा निर्गंत सागर जी, आप भव्य मुनियों के लिए यूं कहना चाहिए, अभी वो अतुल श्राप था ना, उसने सामग्री मंगाई पूजा की, उसमें वकील साहब चंदन का मूठा भी आया। वो बोला कितनी सी लकड़ी आई? इतनी सी। और इतनी सी लकड़ी चंदन की आई मलियागिर से, तो मलियागिर की वो चंदन की लकड़ी इतनी सी, यहां आते ही बड़ौद में महक होने लगी है। भाई चंदन आया, चंदन आया, चंदन आया। मलियागिरी पहाड़ पर क्या खुशबू होगी, हो वहां की नाग भी प्रसन्न है। मलियागिर के चंदन जो वृक्ष, मलियागिर जहां चंदन के वृक्ष हैं, उस पहाड़ी के ऊपर सांप घूम रहे हैं, वे भी आनंद लूटते हैं। ऐसी धर्म की चंदन की खुशबू जहां होती है, पूरा बड़ौद आनंद में जी रहा है। अब मलियागिर चंदन की एक डली यहां आने पर उतनी उमंग आपको। हे मुनिजाजो,
विद्वान ने एक समय की मलियागिर चंदन की एक मुठा लेके आया है। तुम तो मलियागिर पहाड़ी हो। इतने वयोवृद्ध जीव मुनिराजों को नमोस्तु जब करते तुम युवा जैसे मुनियों को, बेटा उस समय समझना ये तुम्हें वंदना नहीं है, तुम्हारी रत्नात्रय भावों की वंदना है। यदि इन भावों को सुरक्षित नहीं रखा और फिर भी वंदना कराते रहे तो बंदनीयत है, उसे कौन टाल सकता है। अच्छे लोगों से आप वंदना करवा रहे अपनी, वो आपके परिणाम अच्छे नहीं है तो नियम से अशुभ का बंद होगा वंदना करवाने वाले को। पंडित कोई शंका? ऐसा कुंद कुंद सोमिने श्री प्रवचन सार जी में लिखा हुआ है चरणानुयोग चुलका में, अवंदनीय जीव बंदनियों से वंदना कराए, वो अपने परिणाम अबंदनीय है, वे बंद को प्राप्त होंगे। इसलिए अहो बंदनीय हो, आपकी मुद्रा बंदनीय हो, आपके भाव बंदनीय हो, आपका संयम बंदनीय हो, आपकी समता बंदनीय है। बहुत कठिन है काम। पंडित जी हसमुख जी भैया आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने नमोस्तुपुर का आशीर्वाद भेजा है। सुब्र साहब आप सबको सब नमोस्तु कर लो यहीं से। अब प्रश्न यह है, कलयुग में एक आचार परमेष्ठी पंडित किसी की प्रशंसा कर दें, एक कलयुग का चमत्कार है। बहुत बड़ा चमत्कार मानिए आप। ये उनकी लघुता है, प्रभुता है कि जब जब कोई आता है तो महाराज जरूर कोई ना कोई समाचार देते। भीलवाड़ा के चातुर्मास में भी पंडित जी श्रीयान जी आचार्य वर्धमान सागर प्रतिक्षण निगाह रखे हुए थे। अलग से उन्होंने एक श्रावकों का ग्रुप मेरे पास भेजा था, अलग से भेजा था। बोले विशु सार से कह देना समता का ध्यान रखें। साधु के पास कहूं आनंद आपके आसपास में मूंगफली होती है क्या? मूंगफली होती है? अच्छा, जो सहारनपुर में होती है, ठीक है। अब मेरा काम बन गया, मुझे चाहिए नहीं। एक देश का निर्गंत वीतरागी दिगंबर तपोधनाचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने गोमटेश में हमसे कहा, विशुद्ध सागर आज समय सार सुनना है। मैंने हाथ जोड़ लिए कि आप जैसे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध, चारित्र वृद्ध में मैं बच्चा क्या सुनाऊंगा? बोले नहीं सुनाना है। महाराज क्या बोले? बोले भाई समझ, प्रवचन तो यही है। अलग से कान में बोले महाराज जी, बोले देख भाई प्रवचन तो यही है। अब जब हमने आपसे कहा कि आपके नगर में मूंगफली होती क्या? मित्र श्रेयांश पंडित जी, आपने भी खेतों में मूंगफली के पौधे देखे होंगे। तब तक मूंगफली नहीं निकलती जब तक पौधे ना उजड़ जाएं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पौधे नहीं होंगे तो मूंगफली नहीं होगी, पर तब तक मूंगफली नहीं निकलती जब तक पौधे ना उजड़ जाएं। देखा किसी ने? देखा? अमित प्रोफेसर मूंगफली निकालने के पहले पौधों को
उजाड़ दिया जाता है। मूंगफली तभी निकलती है जब पौधे उजड़ जाते हैं। हे मित्र, जब साधु का सब कुछ उजड़ जाए तब समता की मूंगफली निकलती है। उसका ओहो हो, सब कुछ उजड़ जाए। ऐसी बहुत सारी सामग्री होती है जिनका उजड़ना ही पड़ता है, लेकिन वे अभक्ष है। इसलिए मैंने मूंगफली का नाम लिया है। नहीं तो मुझे मालूम है कि ये बड़ौद के बहुत चतुर लोग हैं। वे कहते आलू का भी ऐसे ही होता है, सकला का ऐसे ही होता है, ओहो है, लहसुन का भी ऐसे ही होता है। मुझे मालूम भूला सब कुछ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मूंगफली। ओहो, जब तक ऊपर का हिस्सा उजाड़ोगे नहीं, नीचे से मूंगफली निकालोगे कैसे? ऐसे अहो पंडित राकेश भाई, जब तक भोगों का वृक्ष उजाड़ोगे नहीं तब तक युग की मूंगफली निकलेगी कैसे? तो उजाड़ना ही पड़ेगा मित्र, चेहरा बनाओ चाहे मुस्कुरा। ओहो, संसार में कोई समस्या नाम की वस्तु नहीं है। बोला आपकी इच्छा ही समस्या है, इच्छा समाप्त कर दो, समस्या समाप्त। अब समस्या क्या? ये पेंसिल है, भोला को अच्छी लग गई, अंकित कहता मुझे चाहिए, बस भोला को समस्या। पेंसिल एक है, वो मांगने वाले दो हैं, तो समस्या खड़ी होगी ना। यदि ये नियम कर ले मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, समस्या समाप्त। जितने जगत के प्राणी हैं समस्या मूल्य हुए हैं। गुरुजी परेशान है, गुरुजी अरे कोई परेशानी है नहीं है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है उसे तुम चाहते हो, इसलिए परेशान हो। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, और बिना पुरुषार्थ के चाह रहे हो चंदन, तो परेशान तो होना ही है। भाग्य में है तो कोई समस्या ही नहीं है, अपने आप बरसता है। विश्वास मानो अपने आप बरसता है। और सुनिए, ये जो बड़ौद है इसमें अच्छा शांति से हमारे जा चुके क्या? अच्छा सुनो भाई, तो पंडित जी, जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो, तो मैं भी उस तीर्थ की वंदना करने आया था कि अब शांति से हर महाराज आ गए 2026 में, 1926 में। अच्छा, फिर आचार्य धर्मसागर चातुर्मास कर गए, नैमिषारण्य चातुर्मास कर गए। अब जब इतने धुरंधर कुंतु सागर, कितने सागर चातुर्मास कर गए, अब विशुद्ध सार नहीं आते तो कैसे काम चलता मित्र? ये तो सहज नियोग है। देखो आनंद वो तो मिट्टी का नियोग है, तुम तो शांति से आनंद लूटो, सो महाराज लोग अपने आप चले जाते हैं। फिर आपने जन्म से पंडितों को जहां सुरक्षित रखा। हमको कल मालूम चला है कि सियांस बड़ौद के पहले भी ये कोई विद्वान थे। बाबूलाल जमादार जैसे विद्वान तुमने रखे हो यहां पर। ओहो मित्र, तो मुनिराज तो विद्वानों के नाम पर भी चले आते हैं, आपको पता नहीं है। समझ में आ गई आपको? देखो विनोद भैया, वे हसमुख जी हैं, वे श्रीराम जी हैं। तीन वस्तु ऐसी हैं जिनका विकास तभी होगा जब निकास होगा। तब तक विकास नहीं हो सकता, तब तक निकास नहीं होगा। विद्या, धन, विद्या, धन, धान्य। चावल की खेती जहां बो जाते हैं वहां नहीं लगती, बोते दूसरी जगह है, फिर प्रत्यारोपण करते हैं। जब प्रत्यारोपण
बचपन होता है, फिर विकास होता है। विद्या, कोई बच्चा अपने घर में बैठा रहे कभी ख्याति नहीं पा सकता। विद्वान बनने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। देखो पंडित जी, दुमट कहलाता, दुमट, काले खेत में पीली मिट्टी छोड़ दो, पीले खेत में काली मिट्टी छोड़ दो, फिर फसल उगती बढ़िया। ये मृदु परीक्षण है। जबलपुर में अलग से विद्यालय विशाल, उसका नाम है मृदु, तो मृद परीक्षण होता है। तो मिट्टी नियोग है, आगमों में लिखा है। अब आप लोग आश्चर्य नहीं करना, ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई है कि जिसको अपनी संतान बलिष्ठ करना हो उसे हरियाणा में जाके संतान को जन्म देना चाहिए। अब ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा, देखो मनोज को, हरियाणा में जो गाय हैं वे बहुत लंबी चौड़ी हैं, तो हरियाणी गाय उनका दूध पिएगा तो बच्चा बलिष्ठ होगा। और जिसको विद्वान बनाना है उन्हें बनारस जाना चाहिए। वो मित्र जिनको विद्वता के साथ अच्छा संयमी बनाना हो उसे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए मित्र। और जिसे बिल्कुल गुस्सा नाक पे रखी हो उसे कुरुक्षेत्र भेजना चाहिए। बड़ो तो आ गई अपने आप, बोलो प्राचार्य जी बराबर। ये क्षेत्र का प्रभाव है, और क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता तो श्रवण कुमार पूरे जगह यात्रा करा के लाए और रुक कहां गए? मेरठ में रुक गए। बोले अब उतरो यहां से। भूमि का ऐसा नियोग है, वो कौरव पांडव का युद्ध होना था तो भूमि का परीक्षण किया गया। जिस भूमि पर मां अपने बच्चे की लाश को सामने रखी रोटी खा रही हो तो बोले यही भूमि श्रेष्ठ है युद्ध के लिए। यहाँ इतनी क्रूरता कि मां बच्चे की लाश रखे हुए और रोटी खा रही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, ठहरिए, प्रभाव पड़ता है। किन के लिए? हीन लोगों के लिए। किन के लिए? हीन लोगों के लिए। अरे तुम, पांडवों का जन्म तो बाद में हुआ, कृष्ण का जन्म तो बाद में हुआ, मित्र कौरवों का जन्म बाद में हुआ। इसके पहले शांत कुंतर है, 3 तीर्थंकरों की भूमि है ये, जिसका नाम हस्तिनापुर है। क्यों तुम भूलते हो पंडित जी? ये भूमि वो है जहां मुनियों को भूखे नहीं भगाया जाता है। ऋषभ देव जैसे महामुनि अवध से चलते चलते बिहार करते करते कुरु देश में ही आकर के उनके आहार चरे हुए, उसका नाम हस्तिनापुर है। भगवान का पहला आहार कहां हुआ? आचार्य लोहाचार्य स्वामी जब रोग से रुग्ण थे, उनकी आहारचर्या हुई तो कहां पर हुई? हरियाणा में हुई, आपके रोहतक आदि क्षेत्र में। वही आचार्य महाराज लोहाचार्य स्वामी का तो बड़ौद वालों को बहुत बड़ी तस्वीर बना के मंदिर में टांगना चाहिए। क्यों? अग्रवाल दिगंबर जैन समाज की कोई जनक है वे आचार्य लोहाचार्य स्वामी। श्रियांश भैया बराबर है? आचार्य लोहाचार्य स्वामी, लोहाचार आनंद। एक बढ़िया तस्वीर बनवाओ एक बीतरागी आचार्य के। वर्तमान के कोई चेहरे नहीं होंगे उसमें, उस पर लिखो आचार्य लोहाचार्य स्वामी। एकांत। देखा पंडित, आदमी तुरंत मुस्कुराता है। ये भोला मुस्कुरा गया, बोले क्षेत्र की बात आ गई सामने। तो मैंने कहा धीरे से, ज्ञानी उत्तम प्रकृति का कर कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसलिए उत्तम काल नहीं, सामने दिखा दिया। ये मुनिराज तो इसी काल के है ना, इसी काल के। प्रकृति शीत उष्णता आदि जो बाधा हैं
उन्हें ही सताती हैं जो अपने आप में दबे हुए हैं। इतना विशाल हाथी छोटे से शेर को देखे घबरा जाता है, क्यों? अंदर में दब गया। वो अंदर में नहीं दबा होता तो शेर को भगना पड़ता। समता। तो धन का निकास, जो व्यक्ति अपने घर में ही बैठा रहे वो कभी धन कमा पाएगा क्या? व्यापारिक घर छोड़ना पड़ता है तब धन आता है। धान्य कब आता है? जब दूसरी जगह जाता है। विद्या कब आती है? जब विद्वान अपने नगर के बाहर जाता है, तभी उसके ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान का विकास होता है। स्थान छोड़े बिना ये तीनों मिल नहीं सकते, स्थान छोड़ना पड़ता है। ये तीन मिलते स्थान छोड़ने पर, और मोक्ष मिलता है सबको छोड़ने पर। जब तक राग नहीं छोड़ोगे मोक्ष नहीं मिलेगा। एकांत, आत्मन एकांत। अंत यानी धर्म, अंत यानी धर्म। अब वेदांत, वेद धातु ज्ञान अर्थ में एक निज का वेदन जिससे किया जाए उसका नाम है वेदांत। साधु वचनम सुष्टु, साधु वचनम। हे मित्र, अनेकांत, एक ही द्रव में अनंत धर्मों को जो दिखाए बताए उसका नाम अनेकांत। एकांत, एक निज ज्ञान, एक भाव, निज आत्म धर्म, निज ज्ञान दर्शन। मेरा निज धर्म ज्ञान दर्शन जो है वो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से दर्शन भी गौण कर दीजिए। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से ज्ञान स्वरूप आत्मा। अत अनेक स्वभाव मध्य ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहीत्वा। अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान को परम स्वभाव कहा गया है। एक अंत ज्ञान में लवलीन हो जाना, उसी का नाम है एकांत व सामायिक। यह एकांत नहीं तो मालूम चला तब तक समय ही निकल गया, तुम एकांती खोजते रहे। ऐसा जीव एकांत में बैठ कर सामय करता है, तब फिर क्या होता है? राकेश जी, अपनी धारणा बदल दो मित्र। ये जब जब मैं छोटा था, विद्वानों के प्रवचन सुनता था, तो एक बात बोली जाती थी हर समय, जन्म कोट तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही। अब यहां बोल करके वो जल्दी निकल जाते थे। इतना बोला पंडित जी, मैंने बहुत विद्वानों प्रवचन सुने, इनकी कक्षा में बैठा हूं पंडित जी में। ये हमारे वकील साहब के मित्रों के साथ भी रहा हूं, तो वे समझ तो गए रहे होंगे जरूर। तो मित्र वो क्या बोलते थे, छठाला की लान बोलते रहते थे। कोट जन्म तप तपे कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही। त्रिगुप्त ते सहज करे थे। अब वो त्रिगुप्त शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं करे। उन्होंने क्या समझ लिया, ज्ञानी के छिन्न माही। हे मित्र, जो छठाला में जो ज्ञानी शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं है। ये प्रवचन सार की गाथा है। सुनिए, एक छंद सुनो आप। अन्यथा भी पांडित्यम सास पांडित्य चान्यथा, अन्यथा आत्म पांडित्यम लोका क्लेश चान्यथा। वेदों का पांडित भिन्न है, शास्त्रों का पांडित भिन्न है, वो आत्मा का पांडित्य भिन्न है। तुम क्यों क्लेश को प्राप्त हो रहे हो? जो पांडित की यहाँ व्याख्या की गई है, आज जो श्लोक आया है उसकी व्याख्या चल रही है सब। 78वां श्लोक है। जन्म लक्ष्य ते रोगे क्षेते क्वचित
लाखों जन्मों में कठिन तपस्या करो, जितने कर्म का क्षय होता है। गता समरसे मारभ्य तत्कर्मम छपेक्षणा। जो साधक साम्य भाव में प्रवेश कर जाता है, समता में लीन हो जाता है, उस समता से युक्त साधु की क्षण मात्र में निर्जा हो जाती है। जो हजारों करोड़ों वर्ष तक होती, वो एक क्षण में होती है। अब सुनिए ये श्लोक, छडाला की पंक्तियां, प्रवचन सार। देखो 3 ग्रंथ देखिए आप, अभी एक साथ 3 ग्रंथ। जन्म कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्ष तक तप तपो, मिथ्या के साथ, संक्लिष्टता के साथ कर लो कितनी तपस्या, वो कर्मों की निर्जा होने वाली नहीं है। और ज्ञानी के क्षण माही, क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से टरे। त्रिगुप्ति से, अब 3 गुप्तियां किसके होती है? बीतरागी निर्गंतों के ही 3 गुप्तियां होती हैं। निर्गंतता को प्राप्त किया 3 गुप्तियां होती नहीं। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थी उपाय में श्रावकों को गुप्तियों का अभ्यास करने को लिखा है, लेकिन यथार्थ में गुप्तियां तो निर्गंतों के हैं बराबर। अब जो जीव ये कहे कि मैं ग्रंथों के स्वाद ज्ञान से छिन्नमाई कर्म कर रहे, ऐसा प्रसंग वहां नहीं है। तो अपन कुंद कुंद स्वामी से मिलते हैं। प्रभु दौलत राम की बात को जगत क्यों मानने लगा? उस विद्वान ने अपने मन की एक पंक्ति नहीं बनाई। पै कछु कहूं कही मुनि यथा, लिखा है छडाला में, पै कछु कहूं कही मुनि था। जैसा मुनियों ने कहा है, मुनियों ने कहा, वैसा मैं कह रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी को यही लिखना पड़ा। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, वही तो उन्हें पद्यान्वत कर दिया है। पंचास्ति का है महात्मा सारस्वत जी। थोड़ा जोर से बोलो, विद्वानों के कान तक पहुंचे। कुंद कुंद स्वामी लिख रहे पंचास्तिका में, जो मैं लिख रहा हूं अपने मन से नहीं लिख रहा। श्रवण महुगा मुद्दठम, जो श्रवणों के मुख से निकला है, वो कौन से श्रवण? मां श्रवण भट्टारक महावीर स्वामी। ओहो, महावीर स्वामी भी कुंद कुंद देव क्या लिख रहे हैं? राकेश खोलो कान। जमुनाणी कम्मम कवि सहज कोडियो, तमनाणी तेंगुतो खवेदी उसास में तेड़ा। कुंद कुंद की गाथा है। जम अंडाणी कम्मम खवेदी सहज कोडियम, जिन कर्मों के लिए अज्ञानी जीव 1000 करोड़ वर्षों में 6 कर पाए, उन कर्मों की झपड़ा नाणी तेंगुत्तो, 3 गुप्तियों से गुप्त ऐसा वीतरागी श्रमण उस श्वास में तड़े। जब तक महात्मा चतुर ज्ञानी सुकमाल चंद जी श्वास ले नहीं पाए, तब तक उनकी निर्जा हो गई। निर्जरा हो गई। इसलिए मित्र, आपका समय हो गया अपने जीवन में उपदेश का सार समझो। कितनी भी समता आ जाए, लेकिन समता नहीं छोड़ना, समता नहीं छोड़ना। मूंगफली का पौधा उजड़े बिना दाने मिलते नहीं, उपसर्ग कष्टों को सहन किए बिना निज भगवान बनते नहीं। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से
धन महावीर स्वामी की